नमस्कार, एबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था और साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 23 अर्जियां दी गई थी और सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 370 हटाने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया है। सीजेआई ने कहा है कि केंद्र की तरफ से राज्य के लिए किए गए हर फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केंद्र सरकार का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रमेश वर्मा, जो वरिष्ठ पत्रकार, वो हमसे जुड़ चुके हैं। रमेश वर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और ये ऐतिहासिक फैसला ऐसा है जिसने मोदी सरकार के एक अहम फैसले पर भी अपनी मोहर लगा दी है। ये है जम्मू कश्मीर का 370 को हटाना। और इस मामले को लेकर के एक लंबे समय से लड़ाई चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में साफ कहा था कि अगर हमारी सत्ता बनेगी तो हम धारा 370 को हटा देंगे। और निश्चित रूप से इनके जो नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देश एक झंडा एक विधान की लगातार बात कर रहे थे। और जब भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से मोदी सरकार जब सत्ता में आई पूर्ण बहुमत से, तो उसने धारा 370 को हटा करके एक ऐतिहासिक फैसला किया और वहां पर जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय धारा से जोड़ने का अहम काम किया, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार कर दिया है, सही करार कर दिया है। और ये कहा है कि जो भी फैसला मोदी सरकार ने लिया है वो निश्चित रूप से संवैधानिक है, इसमें कहीं पर कोई त्रुटि नहीं है। जी बिल्कुल रमेश वर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह सुनवाई 16 दिन तक चली और याचिकाकर्ताओं की भी मांग थी कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से बहाल किया जाए और उसका पूर्ण राज्य का दर्जा भी लौटाया जाए। निश्चित रूप से देखिए, जहां तक पूर्ण राज्य का दर्जा है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्दी से जल्दी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और विधानसभा के चुनाव 30 सितंबर 2024 तक करा दिए जाए। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। जहां तक जो याचिकाएं थी उसमें कहा गया कि ये एक टेम्परेरी था, लेकिन इसको अस्थायी कर दिया गया है, परमानेंट कर दिया गया है। ये गलत है और इसमें जो है संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी तर्कों को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी और उसको जो है पूरे राष्ट्र के साथ मिलाना, वहाँ पर समान कानून लागू करना, ये सब बिल्कुल वैध है और यह संविधान सम्मत है और इस पर जो है किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। जी रमेश वर्मा जी, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना ठीक था या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो गई है और ये आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है।